हेलो नमस्ते वेलकम टू लॉ की पाठशाला। लीगल जार्गन्स मतलब ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जो लॉयर अक्सर यूज़ करते हैं टू डिस्कस लीगल टर्म्स, डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोसीडिंग्स जो शायद नॉर्मली समझ ना आए, बट इन्हें लीगल वर्ड्स के कोड वर्ड्स भी कहते हैं। एंड इफ़ यू आर इनटू दिस वर्ल्ड एंड वांट टू नो अबाउट इट, देन आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट लीगल जार्गन्स पार्ट 1। सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन इज़ वॉइड, मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉफुली वैलिड ही नहीं है, बिल्कुल जैसे चेक विदाउट मनी। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों ने एग्रीमेंट किया बैंक लूटने का। नाउ दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वाई? क्योंकि ये इलीगल है, अनलॉफुल है, इसीलिए वैलिड हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई हम इसे वॉइड कहते हैं। नेक्स्ट अप इज ab initio। एकदम फैंसी साउंड कर रहा है ना, बट इसका सिंपल मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरुआत से। इमेजिन आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं एंड यू मैस अप। अब उसको फिक्स एक ही तरीके से कर सकते हैं, दैट इज रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरुआत से शुरू करना। इस एक्शन को लीगल टर्म्स में ab initio कहा जाता है, मतलब कोई एग्रीमेंट, एक्शन, कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड है तो उसे वॉइड ab initio कहा जाता है। नेक्स्ट अप इज वॉइडेबल, मतलब ऐसा कोई एक्ट या एग्रीमेंट जो होता तो वैलिड है पर उसे वॉइड या कैंसिल कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंडर। जैसे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों तरफ से, या फिर किसी एक पार्टी ने कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया ही नहीं या छुपाया, या फिर दोनों में से कोई एक लीगल एज यानी 18 साल का नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में वैलिड एग्रीमेंट को वॉइड किया जा सकता है अगर पार्टीज चाहे तो, इसीलिए इसे वॉइडेबल कहते हैं। अब अगर एग्रीमेंट वॉइड नहीं करना क्योंकि वो वैलिड है तो उसको क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। लीगली उसको रेटिफिकेशन कहते हैं, मतलब फैंसी वे में किसी एग्रीमेंट को वैलिडेट या कंफर्म कहना। इमेजिन आपके एजेंट ने विदाउट योर अप्रूवल एक डील फाइनल कर दी। नाउ इट इज़ ऑन यू। अगर आप उसको अप्रूवल दे देंगे मतलब अब वो डील रेटिफाई हो गई, मीन्स अब वो लीगली एनफोर्स हो सकती है। बट क्या ये डील्स और एग्रीमेंट्स बस अप्रूव करने से एनफोर्स हो जाएंगे? नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं होता। दैट टर्म इज कंसिडरेशन। नॉर्मली इसका मतलब होता है सोच विचार कर कर किसी चीज़ का ध्यान रखना, बट लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब है वो वैल्यू जो दो पार्टीज के बीच एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, भिड़े और जेठालाल के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें भिड़े ने जेठालाल को अपना स्कूटर डिलीवर करने का प्रॉमिस किया एंड जेठालाल ने उसके बदले भिड़े को 50,000 देने का प्रॉमिस किया। भिड़े के लिए उनके स्कूटर की कंसिडरेशन होगी 50,000, वाइल जेठालाल के लिए उनके 50,000 की कंसिडरेशन होगी वो स्कूटर। Therefore, jargons learned today were void, ab initio, voidable, ratification and consideration. So that's it for today. Thank you for watching and stay tuned for part 2. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो don't forget to press that subscribe button, press the bell icon for joining your part to Legal X.